बिहार में बेरोजगारी का आलम ऐसा है जनाब कि नौकरी का झांसा देके 500 बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा होता है, उनसे करोड़ों की ठगी की जाती है। और जब लड़कों को पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है तो एकदम से उनका सर घूम जाता है। वो सोचने पे विवश हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उनको बकायदा आई कार्ड मिला था, ज्वाइनिंग लेटर मिला था, उन्होंने 3-4 महीने तक फील्ड में वर्क और ट्रेनिंग भी किया था। लेकिन उसके बाद जो है इस तरीके का बात कैसे सामने आ सकता है। ये सब कुछ मामला जब डीएम साहब के सामने प्रकाश में आया तो डीएम साहब का भी माथा घूम गया कि इतने बड़े लेवल का स्कैम आखिरकार हो कैसे सकता है और इस तरीके के स्कैम को अंजाम कौन दे रहा है। पूरी खबर क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का आलम इतना विभत्स हो चुका है कि युवाओं को तुरंत से नौकरी के नाम पे एकदम से उन्हें ठगा जा सकता है और ऐसे कई मामले बिहार में सामने आ रहे हैं। लेकिन यह मामला काफी दिलचस्प है। 500 लड़कों को एक साथ पावर प्लांट में जॉब का जो है एक तरीके से दिया जाता है ऑफर, और वो 500 लड़के इस फर्जीवाड़े में फंस जाते हैं, सबसे पैसे लिए जाते हैं। और ये माना जा रहा है कि एक युवक से 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक जो है वो पैसे लिए जा रहे थे सिर्फ नौकरी के नाम पर। कुछ लोगों को तो जूनियर इंजीनियर तक बना दिया गया, कुछ लोगों को आई कार्ड और उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर तक थमा दिया गया। और जब सब कुछ ये सामने आया और वो लोग गए एक दिन तो उनका माथा घूम गया कि भाई साहब यहाँ पे तो इस पावर प्लांट में तो कोई रजिस्टर मेंटेन हो ही नहीं रहा। एकदम से उनका माथा ठनक गया और सोचने लगे कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया है मेरे साथ, और ये इस तरीके का स्कैम कैसे हो गया। देख लीजिए ये है वो पीड़ित, इनके हाथ में जो ये कागज है एकदम से देख लीजिए इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, मुहर लगा हुआ है, और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि इनके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और ये ठगे गए हैं। ये तो खुश भी थे, इनकी सैलरी भी 60 से 65 हजार रुपए आ रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक से फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी जो है वो फरार हो गया और अब डीएम साहब सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई ये क्या हो गया। मामला बक्सर का है। बक्सर में एक साथ 500 युवाओं को शिकार बनाया गया कि भाई साहब आपको चलिए हम कटिहार पावर प्लांट में है वो जॉब लगवा देंगे और इस पावर प्लांट में जाके आप महीने का 60 से 65 हजार रुपए कमा सकते हैं। और इस तरीके का होता भी है, जॉब लग भी जाता है, आई कार्ड तक दे दिए जाते हैं। अलग अलग देश के राज्यों में जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से ट्रेन होना है। और इस क्रम में जो है उनको सिखाया जाता है, आई कार्ड थमा दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, बैच नंबर तक दे दिया जाता है जो अधिकारियों को इशू किया जाता है, अधिकारियों को दिया जाता है। और बाद में जब युवा यहां पे पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके साथ स्कैम हुआ है। अब ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि रोजगार के नाम पे युवाओं को ठगा गया है, बल्कि बिहार में ऐसे बेरोजगारी के आलम में जब युवा देखते हैं कि भाई साहब रोजगार का एक भी अवसर उनके सामने है तो चलो उसे ग्रैब कर लिया जाए, यानी पकड़ लिया जाए। और इस वक्त हो जाता है उनके साथ भयंकर फर्जीवाड़ा। इसी का आलम यहां पे देखने को मिल रहा है। कई सारे छात्र जो है एकदम से ठगे महसूस कर रहे हैं। इनके उतरे हुए चेहरे देख लीजिए आप, ये इसलिए उतरे हैं क्योंकि ये अपने आप को अधिकारी मान चुके थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इनके साथ तो बड़ा स्कैम हो गया है। फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति फरार है। डीएम साहब इसकी जांच में लग गए हैं कि भाई साहब इसकी जांच करो। लेकिन फिलहाल एक गणित बिठाते हैं। अगर मान लीजिए कि 500 लड़के जो है वो 4-4 लाख रुपए भी दे रहे हैं तो ये हो गया 20 करोड़ रुपया। अगर ये लड़के जो हैं अगर 8-8 लाख रुपए दिए हैं तो 40 करोड़ हो गया। मतलब 40 करोड़ का लूट करने वाला एकदम से आसानी से इन लड़कों को अपना टारगेट बनाता है, लूट के चला जाता है। इसके पीछे 3-4 तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि इन लड़कों को रोजगार चाहिए और बिहार सरकार ये काम करने में बिल्कुल नाकामयाब नजर आती है। ये पढ़े लिखे युवा आखिरकार रोजगार की तलाश में इस तरीके का भी काम करते हैं कि कोई सूद पे पैसा लेके, कोई किसी से उधारी लेके पैसा दे के नौकरी करना चाहता है। दूसरा वजह यह है कि इनको लगता है कि पैसा देने से नौकरी हो जाता है।
क्योंकि बिहार में ऐसा देखने को मिलता है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर बार लोगों के मन में एक शंका है कि भाई साहब थोड़ा ऊपर नीचे करके जो है पैसा दे देने से भी, घूस दिलाने से भी, खाने से भी नौकरी मिल जाती है और इसी वजह से इनके साथ ठगी हुई। मतलब सिस्टम इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि अगर ठगी हो रही है तो उसमें सिस्टम का एक कहा जाए तो बड़ा कोलैप्स है कि यहाँ पे नौकरी के नाम पे युवा से पैसा मांगा जा रहा है और वो आसानी से बिना झिझक के दे भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काम करने की प्रक्रिया यहाँ पे यही है और इसी वजह से इन लड़कों को ठग लिया गया। दूसरा रीजन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और अब देख लीजिए इतना बड़ा स्कैम, 500 लड़कों को मतलब लूट लिया जाता है। 20 से 40 करोड़ रुपए इस फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति ने इनसे लूट लिया और ये लोग अब एकदम से मन में मलाल लिए घूम रहे हैं कि आखिरकार अब इनका क्या होगा। डीएम साहब जो है वो जांच का आदेश दे चुके हैं, जांच हो रहा है। बक्सर डीएम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले के ऊपर से पर्दा हटाया जाए, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला अगर खत्म भी हो जाए तो ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं रुकने वाले, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। सिस्टम की यही स्थिति है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।